हम लोग कई बातें ऐसी होती जो माता पिता को भी नहीं बता सकते, भाई बहनों को भी नहीं बता सकते, वो अपने मित्रों को बता देते हैं, मित्र। तो भगवान ने सोचा उद्धव जी को बता दूं, ये ज़्यादा ही पीछे पड़ रहे हैं। तो भगवान ने कहा उद्धव जी सबको बताने की बात तो नहीं है, पर फिर भी मैं तुमको बता देता हूं, मैं गोपियों के लिए रो रहा हूं। उद्धव जी आश्चर्यचकित हो गए। एक गोपियां तो गांव की लड़कियां हैं, गांव की ग्वालिनें हैं, वो तो अनपढ़ अनगढ़ ऐसी, जिनके हाथों का गोबर कभी धुलता नहीं है, जिनके सिर और कमर से पानी का मटका कभी उतरता नहीं है, सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक जिनको फुर्सत नहीं मिलती है, वो क्या साधना भक्ति भजन करती होंगी। उन गोपियों के लिए इनको रोना आ रहा है, गजब हो गया। पर उद्धव जी का प्रेम तो भगवान से है ही, इसलिए उद्धव जी सोचते हैं मैं मित्र हूं तो मित्रता का निर्वहन तो तभी होगा जब मैं इनके आंसू बंद करा दूं महाराज। तो उद्धव जी का जो ज्ञान का अभिमान था वो जग गया और वो भगवान से कहने लगे कि आप अगर मुझसे कहो तो मैं वृंदावन चला जाऊं, और जिन गोपियों के लिए तुम रोते हो ना, उनको मैं 2 दिन में समझा के आ जाऊं। भगवान समझ गए उद्धव जी में ज्ञान का अभिमान आ गया है। तो भगवान ने कहा नहीं 2 दिन नहीं, मैं तुम्हें 6 दिन की परमिशन देता हूं। तुम 6 दिन में भी समझा के आ जाओगे तो भी मैं वेट कर लूंगा, चलेगा। पर ध्यान रखना, वो गोपियां तुमसे बात नहीं करेंगी तो समझाओगे कैसे? भाई बिना टॉकिंग के आप किसी को कैसे समझा सकते हैं? वो बात ही नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? बोले उनका नियम है, वो 2 से ही बात करती हैं, या तो मुझसे बात करती हैं या मेरा कोई हो सर्टिफाइड तो उससे बात करती हैं बस, और किसी से नहीं करती। तो मैं तो यहां हूं, अब आप जा रहे हो तो आपसे बात ना करें तो फिर तुम्हारी यात्रा तो बेकार चली जाएगी। उद्धव जी को आश्चर्य होने लगा, हद हो गई यार, इतने तगड़े नियम हैं। वो गांव की ग्वालिनों के जो गोबर उठाती हैं, फिर कैसे बात होगी? फिर क्या करूं जा करके? भगवान ने कहा तुम्हारा मन ज्यादा है ना, तो मेरा पीतांबर ले जाओ। इस पीतांबर को तुम अपने गले में डाल के जाओ, उनको लगेगा कि कोई कृष्ण का है, तभी वो तुमसे बात करेंगी, नहीं तो नहीं करेंगी। तो भगवान ने अपना पीतांबर दे दिया उद्धव जी को। उद्धव जी की शकल काफी कुछ भगवान से मिलती जुलती थी। वो पीतांबर लेके चले, बोले कहीं हो सकता है उनकी नजर ना पड़े, और तो क्या करें? बोले एक चिट्ठी और लिए जाओ, ये भी गोपियों को दे देना, तो इसको पढ़ेंगी तो उनको भरोसा हो जाएगा। तो भगवान चिट्ठी लिखने लगे, कागज उठाया, कलम उठाई, लिखने बैठ गए। जैसे ही कलम कागज पर रखते हैं तो आंसू टपक जाते हैं। जैसे ही कुछ एक शब्द लिखने की कोशिश करते हैं, उस पर आंसू टपक जाते हैं। भगवान ने कहा उद्धव सॉरी, आज तो लिख नहीं पाया, एक दिन रुक जाओ, कल चले जाना। कल फिर लिखने के लिए बैठे तो वही हालात है महाराज। उद्धव ने कहा कि लो दो ना चिट्ठी, आज मैं चला जाता हूं। बोले क्या करूं उद्धव, दिन भर हो गया कोशिश करते करते, पर आज भी नहीं लिख पाया हूं, बस एक दिन और। तीसरा दिन महाराज, दिन भर हो गया। जैसे ही कागज और कलम लेकर के बैठते हैं, भगवान के आंखों से आंसू की धार लग जाती है, और उस कागज के ऊपर आंसुओं के निशान बन जाते हैं। लिख कुछ नहीं पाते। भगवान ये बताना चाह रहे थे उद्धव जी, जहां तुम जा रहे हो ना,
वहाँ ज्ञान का नहीं, प्रेम का साम्राज्य है। और प्रेम की कोई भाषा, प्रेम की अभिव्यक्ति कोई भाषा से नहीं की जा सकती, प्रेम की अभिव्यक्ति शब्दों से नहीं की जा सकती। प्रेम तो सिर्फ एहसास है, वो तो एक एहसास है, शब्दों के द्वारा उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ये बताना चाह रहे थे भगवान उद्धव जी को यहीं, पर उद्धव जी को इतनी गहरी बात समझ में नहीं आई। 3 दिन के बाद भगवान ने चिट्ठी बंद करके उद्धव जी को दे दी। लेकर के चले उद्धव जी, जाकर के वहां जैसे ही पहुंचे और गोपियों को पता चला कि कोई आया है मथुरा से, तो गोपियों की नजर पड़ी तो रथ देखा तो रथ भगवान का ही था। खुशी का ठिकाना नहीं, एक दूसरे को खबर करी, सारी गोपियां इकट्ठी हो गई। किसी ने तो खुशी के अतिरेक में यहां तक कह दिया, अरे वो मेरे बिना, अपने बिना रह ही नहीं सकता ना, इसलिए आ गया है। किसी ने कहा अब वही आए कि कोई और आए, बोले रथ तो उन्हीं का है। इतने में देखती क्या है गोपियां, यमुना में से स्नान करके उद्धव जी चले आ रहे, आजान बाहु, लंबी लंबी भुजाएं हैं। कहते हैं जिसके हाथ लंबे होते हैं वो महापुरुष का लक्षण होता है, जिसके पांव बड़े होते हैं वो महापुरुष का लक्षण नहीं होता है। बोलो शंकर भगवान की। आजान बाहु, लंबे लंबे हाथ उद्धव जी चले आ रहे, भगवान का पीतांबर डाल रखा। किसी को लगा वो ही भगवान ही हैं। किसी गोपी ने कहा सखी वो इतने धीरे कभी चले ही नहीं, वो तो उछलते हुए चलते थे, कूदते हुए चलते थे, नाचते हुए चलते थे, तेज चलते थे। ये तो आदमी कोई मस्ती से चला आ रहा है धीरे धीरे, वो नहीं है। किसी ने कहा सखी पीतांबर उनके कंधे पर दिख रहा है, अगर वो नहीं भी हैं तो जरूर उनका ही कोई है महाराज, जरूर उनका ही कोई है। इतने में उद्धव जी पास में आए और गोपियों ने घेर लिया उद्धव जी को। आप कौन हो, कहां से आए हो? तो उन्होंने कहा मैं उद्धव हूं और मथुरा से आया हूं, श्री कृष्ण का समाचार लेके आया हूं। तो सब गोपियां पूछने लगी क्या समाचार, क्या समाचार, क्या समाचार? उद्धव जी कुछ समझ नहीं आ रहा, इतनी आवाज में मैं क्या बोलूं? तो उद्धव जी ने उनको शांत करने के लिए चिट्ठी निकाली जो भगवान ने दी थी, और जैसे ही चिट्ठी को देखा तो हर गोपी ने अपने हाथ में पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचा। माना सबको ये था कि चिट्ठी आई है तो मेरे लिए ही। क्योंकि हर गोपी को ये था कि कृष्ण मुझसे जितना प्रेम करते हैं इतना किसी से नहीं करते। महाराज ये कृष्ण की प्रेम की कला है महाराज, वो प्रेम के अवतार हैं। ये उनकी प्रेम की कला है कृष्ण की कि वो हर गोपी ऐसा ही एहसास कराते हैं कि जैसे मैं तुमसे ही प्रेम करता हूं। यही स्थिति उनकी 16,108 पत्नियों की थी। जब समंत पंचक तीर्थ में सब लोग इकट्ठे हुए और उस समय द्रौपदी जी ने जा करके, भगवान की 16,108 पत्नियां थीं, सबके अलग अलग तंबू लगे हुए थे, टेंट लगे हुए थे महाराज। मिलने जुलने का कार्यक्रम चला तो द्रौपदी जी सबसे मिलने के लिए गईं और भगवान की हर रानी पटरानी जितनी थी सबसे द्रौपदी जी मिली और सबसे पूछा कि तुम क्या कहती हो अपने जीवन के बारे में, तुम क्या सोचती हो अपने जीवन साथी के बारे में। तो हर पत्नी के मुख से एक ही बात निकल रही थी, मैं जन्म जन्म इन्हीं के चरणों में रहना चाहती हूँ।